आज हम इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज होती है वो 5 होती है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स। अब देखिए, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक गुड को पाने के लिए दूसरी गुड का सेक्रीफाइस करता है। अब देखिए, हमने ये डिस्कस करा था कि हमने अज्यूम करा था कि जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसके पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। इनकम को तो वो चेंज नहीं कर सकता। हमने यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज के एग्जांपल ली थी कि अगर आपको मान लीजिए एप्पल का प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, ऑरेंज का प्राइस मार्केट में कम है, अगर उसे और एप्पल परचेज करने हैं तो उसे ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑरेंज को कम परचेज करना पड़ेगा। देखिए, ये ह्यूमन की नेचर होती है कि जो चीज़ उसके पास कम हो ना, उसकी वो ज़्यादा वैल्यू करता है, उसकी तरफ ज़्यादा भागता है। तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, क्योंकि एक गुड को पाने के लिए वो दूसरी गुड का सेक्रीफाइस करता है। तो ये हमारा जो कर्व होता है वो ऐसे होता है। हमारा कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब देखिए, ये भी हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव अलोंग द आईसी कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आईसी कर्व का स्लोप होता है, जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप गुड वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड एक्स को पाने के लिए, यानी कि यहाँ पर आप ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि आप एप्पल को और परचेज कर सको, कंज्यूम कर सको। उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर आप एक गुड को सेक्रीफाइस करते हो दूसरी गुड के लिए, यानी कि एक गुड को सब्स्टिट्यूट करते हो दूसरी गुड के साथ। देखिए, जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। बिकॉज जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है टेंड्स टू डिक्लाइन। अब देखिए, ये डिक्लाइन क्यों होता है? आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्लाइन क्यों होता है? देखिए, जैसे ही आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे ना, आपको जो उसके पाने की इच्छा होती है ना वो कम हो जाती है। देखिए, ये ह्यूमन की नेचर है कि आपके पास जो ज़्यादा चीज़ हो उसके प्रति आप उसके पीछे आप कम भागते हो। ठीक है ना, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो उसकी वैल्यू आप ज़्यादा करते हो। इसी तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही तो बात होती है कि आप एक गुड का सेक्रीफाइस करते हो दूसरी गुड को पाने के लिए। तो इसी को तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पल ली थी एप्पल और ऑरेंज की, उसी को आज हम एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं आपकी गुड एक्स, यहाँ पर ले लेते हैं गुड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे पास पहले हैं, मेरे पास एक गुड एक्स है और 10 मेरे पास वाई गुड है। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो मेरे पास एक एप्पल है 10 ऑरेंज है। ठीक है, अब मुझे एप्पल और चाहिए। अब देखिए, एप्पल का प्राइस मार्केट में ज़्यादा है लेकिन मेरे पास इनकम है वो लिमिटेड है। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑरेंज को कम कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे मैं एक एप्पल और ले सकूँ। ठीक है, जिससे मैं एक एप्पल और ले सकूं। ठीक है, फिर मुझे एक एप्पल और चाहिए तो मैं यहाँ पर और ऑरेंज को कम कर दूंगी।
ठीक है। और मुझे और एप्पल कम चाहिए और ज़्यादा चाहिए तो मैं ऑरेंज को और कम कर दूंगी, जितने ज़्यादा एप्पल चाहिए उतना ही मुझे ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखिए इससे क्या होता है ना, आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर, यहाँ पर आप 2 ऑरेंज का यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहाँ पर भी 2 का कर रहे हो, 2 का कर रहे हो, यानी कि आपका जो सेक्रीफाइस है यहाँ पर आप यहाँ तो 7 ले लीजिए, यहाँ पर आप 2 ऑरेंज का 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 2 का सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहाँ पर भी 2 का, यानी कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो डिक्लाइन होता रहता है, डिक्लाइन होता जाता है। ये देखिए जो हमारा आईसी कर्व है, हमारी जो कर्व है वो ऐसी बन जाती है, ठीक है। ये ठीक है, इसको आपको कॉपी पर अच्छे से बना लीजिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बनाकर दिखाई है, ठीक है। तो ये जो हमारी कर्व होती है वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है और कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। इसके पीछे यही कारण होता है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिक्लाइन हो रहा है, इसी वजह से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन को ले लिया, हमें हर एक कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास और कंसेप्ट निकल कर आता है, वो होता है इंडिफरेंस मैप। अब देखिए इंडिफरेंस मैप भी क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हम फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम देखते हैं इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है। अब देखिए जब हम एक आईसी कर्व बनाते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कर्व होता है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक कर्व होता है, उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं। अगर मेरे पास ये कर्व एक से ज़्यादा हो जाए, 1 2 3 4 5 जितने मर्जी, और इनको मैं एक साथ शो कर दूं, एक साथ इन्हें बना दूं, तो उसे क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्लेस टुगेदर इन अ डायग्राम। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंडिफरेंस कर्व को, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ आप शो कर रहे हो, एक साथ उन्हें दिखा रहे हो डायग्राम में। यानी कि आप बोल सकते हो जब एक साथ अपनी पूरी इंडिफरेंस फैमिली को, पूरी इंडिफरेंस फैमिली को आप क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो, ठीक है। उसी को हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। यानी कि एक साथ आप बहुत सारे कर्व को क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो डायग्राम में, उसे हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। इसी से हमारा ये कंसेप्ट निकलेगा हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लूँ, यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने अज्यूम करी है फिगर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है ना कि आपका जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना उतनी ही ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब देखिए जो हमारा IC2 है, यहाँ पर हमें IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और IC3 में अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो IC3 में मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और अगर मैं इसे IC3 को IC4 में के साथ कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर किसे प्रेफर करेगा, IC4 को अगर वो प्रेफरेंस देगा। अगर ये दोनों को कंपेयर करूँ IC2 को जो प्रेफरेंस देगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो वो 3 को देगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो IC4 को प्रेफरेंस देगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, वो मोनोटोनिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, मोनोटोनिक। अब ये मोनोटोनिक कंसेप्ट क्या होता है, देखिए मोनोटोनिक कंसेप्ट का मतलब होता है जो कंज्यूमर हो है ना,
जो आपका कंज्यूमर है वो उस चीज़ की कंजप्शन ज़्यादा करता है जो जिससे उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि वो उस चीज़ को परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा जिससे उसे सबसे ज़्यादा क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी कंसेप्ट को मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बोलते हैं कि कंज्यूमर उस गुड को ही कंज्यूम करेगा जिससे उसे सबसे ज़्यादा क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसको IC4 में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर मैं IC3 से कंपेयर करूं तो उसे कौन सी IC4 पर उसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो उसी को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यहाँ पर हायर IC कर्व हायर, जितना ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा होगा, यानी कि कहने का मतलब उसे उससे वही पॉइंट पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी को ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपका IC कर्व ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है हायर IC इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC4 को अगर हम IC3 से कंपेयर करें तो IC4 में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें सबसे ज़्यादा IC4 में मिल रही है। तो कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस करेगा, IC4 को ही प्रेफरेंस करेगा। अगर 3 को मैं 2 से कंपेयर कर दूं तो 3 को प्रेफरेंस देगा, अगर 2 को 1 के साथ कंपेयर कर दूं तो वो 2 को प्रेफरेंस देगा। कहने का मतलब यहाँ पर मोनोटोनिक कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अब मोनोटोनिक कंसेप्ट क्या होता है कि कंज्यूमर उस गुड को कंज्यूम करेगा जिस गुड से उसे सबसे ज़्यादा क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना, जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो चलिए इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरे पास है गुड x, यहाँ पर है मेरे पास गुड y। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दो कर्व को ले लेते हैं। एक है हमारे पास IC1 और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर IC2। इसको आप थोड़ा सा सही बना लेना, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही बना लेना। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, इसको पॉइंट को मैंने बोल दिया B और इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ C। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। जब मैं IC1 बना रही हूँ, IC1 बना रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपका जो A है वो B के इक्वल है, A जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, और जब मैं IC2 बना रही हूँ, IC2 इंडिफरेंस कर्व 2 बना रही हूँ तो यहाँ पर मेरा A जो है वो C के इक्वल है, A C के इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब IC1 पर मेरा A B के बराबर है, IC2 में मेरा A C के बराबर है। ये मुझे मेरी ये डायग्राम बता रही है। लेकिन तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमारे पास ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो B है वो C के बराबर है। यही बात हुई ना कि B C के बराबर है। मैथमेटिकल इक्वेशन तो हमें यही बताती है कि फिर कहने का मतलब तो ये हो गया कि अगर भाई A B के बराबर है, A C के बराबर है तो फिर B C के बराबर हुआ। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पॉइंट B है वो लाई कर रहा है IC1 पर। ठीक है, वो IC1 पर लाई कर रहा है। जो हमारा पॉइंट C है वो IC2 पर लाई कर रहा है, वो IC2 पर लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर मैं 5 ले लिया, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, ये मैंने फिगर अज्यूम करी है। अब कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका कंज्यूमर है ना वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, किसी कमोडिटी को पॉइंट C पर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, B पर कम कर रहा है। क्योंकि ये हमें यही डायग्राम बता रही है ना कि यहाँ पर वो ज़्यादा कर रहा है और यहाँ पर वो कम कर रहा है। ठीक है ना, कि वो पॉइंट B पर कम कर रहा है और C यहाँ पर वो ज़्यादा कर रहा है। ठीक है,
अब यही हमें यही बताती है ना, ये फिगर हमें ये बताती है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये फिगर हमें यही बता रही है ना कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है। कंज्यूमर जो है हमारा वो पॉइंट सी में क्या कर रहा है, वो पॉइंट सी में जो हाई कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रही है। बी पॉइंट पर वो कम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि वो प्रेफरेंस सी को ज़्यादा दे रहा है बी से कंपैरिजन। तो IC1 पर लाई कर रहा है बी, IC2 पर लाई कर रहा है सी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है, दोनों में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंट है। तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि हमारा जो कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का वो तो हमें ये बताता है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो सेम होगी, जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो हमने यही पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व में कि आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन ले लो आपको सेटिस्फेक्शन तो सेम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सी पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू बी। तो फिर तो हमारा कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व का गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इंटरसेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिफरेंस हो जाएगा। हमने तो ये सीखा इंडिफरेंस कर्व में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जी कंज्यूमर का, जितनी मर्जी कमोडिटी को, 2 कमोडिटी को ले रहा है उसमें जितने मर्जी वो कॉम्बिनेशन ले ले उसमें तो उसका जी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। फिर तो ये कंसेप्ट ही गलत हो गया। इसीलिए जो हमारा आईसी कर्व है वो वहाँ जो आईसी कर्व होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बी और सी एक दूसरे को बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यहाँ पर कम मिल रही है, तो इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। यही चीज़ों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ए है वो बी के बराबर है IC1 में, IC2 में हमारे पास ए सी के बराबर है। तो कहने का मतलब तो ये हो गया ना बी सी के बराबर है, लेकिन ये लॉजिकल चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कमोडिटी सी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी, और सी पर उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कहने का मतलब तो ये हुआ, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में तो हमने ये सीखा है कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर तो हमारा कंसेप्ट ही गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमारा IC कर्व होता है ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, ना ही वो वाई एक्सिस को टच कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो, तो फिर कहने का मतलब जब वो वाई एक्सिस को टच कर गया ना, इफ IC touch y axis it would mean that the consumption of wood x is 0। अगर वो y एक्सिस को टच कर गया तो कहने का मतलब ये है कि जो वुड x की जो कंजप्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। क्या हमने इंडिफरेंस कर्व में ये पढ़ा है कि आपको एक कमोडिटी की कंजप्शन बिल्कुल ही 0 लेकर चलनी है, बिल्कुल नहीं, तो हमारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है IC कर्व में हम x एक्सिस को और y एक्सिस को टच नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम x एक्सिस को भी टच नहीं कर सकते। देखिए क्या हम इसको ऐसे टच कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर लेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फिर बाई की कंजम्पशन 0 हो जाएगी, बाई की कंजम्पशन 0 हो जाएगी अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व में जो हमारा कर्व है ना तो वो बाई एक्सिस को टच करेगा, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर वो वाई को टच करेगा तो उसकी एक्स की जो कंजम्पशन है वो 0 हो जाएगी, अगर वो एक्स को टच करता है तो वाई की कंजम्पशन 0 हो जाएगी। हम तो यही मान कर चल रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में ये होता है कि यहाँ पर हम
कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही है ना। हम दो कमोडिटी को लेकर चलते हैं, दोनों कमोडिटी में कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता दूसरी कमोडिटी को हम जीरो लेकर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही ना। इसलिए ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकते हैं जो आपके कर्व होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा डिटेल में, और हमने मोनोटोनिक और इंडिफरेंस मैथ क्या होता है इसके कंसेप्ट को भी हमने समझा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर की और डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।